डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल तैयारी। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में हैं, हमने देख लिया है पार्ट ए, और पार्ट ए में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्या देखा है, कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस के जो पार्ट ए है इसमें केवल और केवल हमने क्या बताया है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट बताया है प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसी का ही हमने पार्ट बी भी देख लिया है जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ टाइप वाइज क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिस किसी ने भी हमारा पार्ट ए एंड पार्ट बी नहीं देखा है, एटलीस्ट पार्ट ए तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद में ये आगे की वीडियोस देखें। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, यानी क्या है, बेचने पर, एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में, यानी क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पहले कोई वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती थी, उसके बाद में उसी वस्तु को क्या कर रहा है, वो 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। ठीक है, अगर वो हानि पर बेचता है उसी वस्तु को 5% की, तो उसे 150 रुपये क्या मिलते हैं, ज़्यादा मिल जाते हैं। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी, यानी कितने में वह वस्तु खरीदी होगी, यानी उसका सीपी पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 5% का जब उसे लाभ हो रहा था तो वो कितने रुपए में बेच रहा था, यानी 5% के लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, मतलब 20 क्या हो गई यहाँ पर सीपी, और 1 क्या हो गया यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये लाभ 5% लाभ पर बेच रहा है। तो उसने बेची कितने की होगी, देखो 20 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 20 रुपये के लेके उसने 21 की बेची होगी। कितने की बेची होगी, 21 की बेची होगी, राइट। 5% का लाभ हो रहा है, यानी 21 की उसने क्या होगा, बेची होगी, यानी ये क्या हो गया, इसका एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। कह रहा है यदि वो 5% हानि पर बेचे, अब यहाँ दिखा लेते हैं, यदि वो कह रहा है कि यदि वो 5% हानि पर बेचे, यानी माइनस के चिन्ह को हानि से डिनोट करूँगा मैं, हानि पर बेचे तो वही 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू। अब 20 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने की बेची होगी उसने, 19 रुपये की बेची होगी। कितने की बेची होगी, 19 रुपये की बेची होगी, राइट। अब देखो ये कह रहा है 150 रुपये अधिक मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि ये जो सीपी है ये दोनों में हमारी सेम होनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, एसपी है। अब सीपी हमारा देखो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, क्योंकि उसी वस्तु को लेकर आ रहा है ना, तो जितने की लेकर आया होगा वो तो सेम ही रहा होगा ना उसका कॉस्ट प्राइस। तो 20 रुपये पहले था, 20 रुपये बाद में, लेकिन वो हानि पे बेच रहा है तो 19 रुपये की बेचेगा, प्रॉफिट पे बेच रहा था तो 21 रुपये की बेच रहा था। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पहले 21 की, फिर 20 की, 19 की, तो यहाँ पर कितने रुपए का उसे बेनिफिट हुआ, यहाँ देखो, यहाँ 2 रुपये ज़्यादा में बेचता है, यानी 2 रुपये ज़्यादा में बेचता है। ठीक है ना, लेकिन कह रहा है 150 अधिक मिल जाते हैं उसे। यहाँ कितने मिल रहे हैं, 2 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और यहाँ कितने मिल रहे हैं, 150 एक्चुअल में। तो 2 की जगह कितना दे रखा है उसने, 150। कितने गुना है, 75 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर ही निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है। कितना है, 20। तो 20 गुणा 75 कितना आ जाएगा हमारा, 150 और 10 1500 रुपये, यानी कि वो वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदी होगी, 1500 रुपये में खरीदी होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 का अंतर आ जाता है। किसमें, एसपी में। एसपी में 3 का अंतर आ जाता है, तो कमीज का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो पहले क्या है, 15% का लाभ हो रहा था, फिर 17% का लाभ हो रहा था। ठीक है ना, तो उसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ गया, उसके विक्रय मूल्य में अंतर आ गया हमारा 3 रुपये का। अब देखो 15% का लाभ का मतलब है 100 रुपये पर 15 रुपये का लाभ, तो उसने बेची कितने की होगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 115 की रुपये की उसने बेची होगी, और 100 रुपये क्या होगा उसका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, मतलब पहले अगर 15% का मतलब है 15/100, क्या है, 15/100, यानी इसका मतलब क्या हो गया हमारा, 15/100, मतलब 100 रुपये पर 15 रुपये का लाभ हो रहा होगा, तो बेची कितने की होगी उसने, 115 की बेची होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया। अब यहाँ देखो फिर कह रहा है 17% का लाभ हो रहा है, तो 17 मतलब 17/100, 100 पर 17 रुपये का लाभ, तो बेची कितने की होगी, 117 रुपये की बेची होगी, तो 117/100। कह रहा 3 का डिफरेंस है, लेकिन आप बताओ क्या इसमें 3 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है हमारा 2 का। अब 2 की जगह एक्चुअल में दे कितना रखा है उसने,
3, कितने टाइम से ये, अब सीधी सी बात है, देखो ये 2 यूनिट बराबर 3 है। अब यहाँ देख लीजिए, जब 2 यूनिट बराबर 3 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, राइट। हमें निकालना है कमीज का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है हमारा, 100 है, तो 100 यूनिट बराबर निकालना है। अब लगा दीजिए, 100 यूनिट इज इक्वल टू 3/2 गुणा 100, कितनी बार कटेगा, 50 बार, और 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, 150 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर, कोई एक हमारा फल विक्रेता है, वो नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 20% लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे, कितना, 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे, तो उसका लाभ 40% हो जाता है। प्रथम स्थिति के अनुसार, यानी प्रथम स्थिति के अनुसार मतलब 20% लाभ पर एक आम का बिक्री मूल्य कितना है, एक आम का बिक्री मूल्य कितना है। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, उसे 20% का लाभ हो रहा था एक आम पे, हम एक आम की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल में। एक आम पर यदि उसे पहले 20% लाभ हो रहा होगा और उसने 1 रुपये कीमत बढ़ा दी, कितनी, 1 रुपये कीमत बढ़ा दी, तो उसे लाभ कितने का होने लगा, 40% का लाभ होने लगा। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस है 20%, जो हमारा डिफरेंस है 20%, यही तो हमारा 1 रुपया है, यही तो 1 रुपया है। अब निकालना कितना है हमें, ये देखो, अब क्या पूछ रहा है, प्रथम स्थिति के अनुसार बिक्री मूल्य। अब 20% लाभ हो रहा था, तो यहाँ देखिए अब 20% लाभ हो रहा था, तो 20% का मतलब क्या हो गया, देखो 20% का मतलब हो गया हमारा 1/20/100, यही हो गया 20/100। 20/100 का मतलब 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बेची कितने की होगी, उसने 120 की बेची होगी वो चीज़, राइट, 120 की बेची होगी, तो 120% निकालना है इसका, बस कितने, ये हमारा एसपी है। तो क्या पूछ रहा है ये, प्रथम स्थिति के अनुसार बिक्री मूल्य, तो 20% बराबर इतना है, तो 120 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 1/20 और गुणा 120, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 2 छक्का 12, कितने रुपए आ जाएंगे, 6 रुपये। इसमें ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट को समझो बस, यहाँ पे फ्रैक्शन भी कर सकते थे, 1/5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आ जाएगा, डायरेक्टली 6 आ जाता, ठीक है ना। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति 2 कुर्सियाँ प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, प्रति कुर्सी की दर पर बेचता है, यानी 2 कुर्सियाँ हैं 120 रुपये की, और वो दर पर क्या कर रहा है, सेल आउट कर रहा है। एक कुर्सी पर 25% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 25% का हानि उठाता है। अब देखो, अगर हमारे पास सेम वस्तु है और उसी पर एक पर मतलब क्या कह रहा है, लाभ उठा रहा है और दूसरी पर हानि उठा रहा है, तो उसके लिए डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, यानी A प्लस बी प्लस माइनस का A प्लस माइनस का B प्लस A इंटू बी, यानी प्लस माइनस का A इंटू प्लस माइनस का B/100। तो प्लस माइनस वाला जब हानि प्लस हो रही है, लाभ हानि हो रहा है, तो वो कट जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली हम लगा सकते हैं AB/100, और हमेशा ही क्या होती है, इसमें हानि होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं 25 इंटू 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6.25% क्या आ जाएगा, लॉस, ठीक है ना। यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब देखो 6.25, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम यहाँ से पता चल जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैंने सारा बता रखा है, तो 6.25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये मैंने पहले ही बता रखा था आपको, इसकी जो हो जाएगी 6 सही 1/4% हम इसको लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं कैसे निकालते हैं। देखो 1/4.25 और 6 का 6, ठीक है ना, 6 + 0.25 6.25, और इसी की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/16। निकाल सकते हैं 6 चौक 24 और 1 25, 25 चौका 100 और 4 चौक 16, जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन याद होना ज़्यादा बेस्ट है। अब 16 रुपये की खरीदी उसने, 1 रुपये की हानि हुई, तो बेची कितने की होगी उसने, 15 रुपये की बेची होगी ना,
ऑब्वियसली 15 रुपये की बेची होगी। अब देखो यहाँ पर इसको हम फ्रैक्शन को यहाँ लिख लेते हैं 15/16। 15 रुपये की बेची होगी, लेकिन एक कुर्सी कितने की बेची है उसने? 120 की। कितने की बेची है? 120 की। तो एक कुर्सी पे कितने की हानि हो रही है उसे? यानी 15 अट्ठे 120, यानी 8 रुपये की क्या हो रही है इसे यहाँ पर हानि हो रही है। यानी एक कुर्सी पर कितने की हानि हो रही है? देखो 15 की बेची होगी ना उसने, देखो 15 की 120, एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 120 का, तो 15 की बेची होगी और दे कितना रखा है उसने? 120 की दर पर बेचता है, तो कितने गुना है? 8। यानी एक कुर्सी पर कितने रुपए की हानि हो रही है? 8 रुपये की हानि हो रही है। तो दो कुर्सी पर कितने की हानि होगी उसे? दो कुर्सी पर होगी 8 गुणा 2, यानी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16। आप यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ 12 दूनी 24, दो कुर्सियों का मूल्य कितना हो गया? 240। तो डायरेक्टली भी क्या आ जाता हमारा? 240 आ जाता, राइट। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, उन पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? उन पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? देखो 400 नींबुओं का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 400 नींबुओं का, मान लीजिए एक नींबू 1 रुपये का है, तो 400 मूल्य का जो सीपी है, यानी 400 रुपये का जो सीपी है, 400 नींबू का जो सीपी है वो 320 नींबुओं के सीपीओ के क्या है? बराबर है, एसपी के बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर है। तो 320 गुणा एसपी। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ हम काट सकते हैं 8 से, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। अब देखो सीपी अपॉन एसपी, इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 4/5। अब यहाँ देखेंगे हम सीपी कितना दे रखा है? 4, और एसपी कितना है हमारा? 5। यानी 4 रुपये की खरीदी, 5 रुपये की बेच दी, तो 1 रुपये का हमारा क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ ही पूछ रहा है ना, लाभ ही होगा। तो 1 रुपये का इसमें क्या हुआ? हमारा लाभ हुआ। किस पे हुआ? सीपी पे हुआ, बटे 4। और 1/4 ही हमारा क्या होता है? हमारा 25%। ये डायरेक्टली लगाओ, बटे गुणा 100 भी कर सकते हैं, 25 चौका 100, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? रटी हो, याद हो, तो ज़्यादा बेस्ट है। ये तो सिंपल सा फ्रैक्शन है, और भी ज़्यादा बड़े बड़े फ्रैक्शन है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो बिल्कुल सेम है, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका रेशियो, सीपी अपॉन एसपी। देखो कैसे लिखेंगे? सीपी बटे एसपी, मान लीजिए एसपी बटे सीपी लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो सीपी बटे एसपी, 15 सेबों का क्रय मूल्य, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जहाँ 25 का संबंध किससे है? एसपी से है, तो 25 क्या हो जाएगा हमारा? सीपी हो जाएगा, क्योंकि वो बटे में पहुंच जाता है ना। गुणा में जब करेंगे तो बटे में क्या पहुंच जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि कर वैसे भी सकते हैं, अभी मैं बताऊँगा। देखो जैसे पहले बता ही देता हूँ, 15 सेबों का क्रय मूल्य, यानी 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 25 सेबों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो यहाँ काट दो, 5 3 15 और 5 5 25। तो सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू कितना? देखो सीपी यहाँ है, तो ये क्या पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। और एसपी यहाँ है, 5 की गुणा में जो 25 था वो कहाँ पहुँच जाएगा? सीपी में पहुँच जाएगा, राइट। तो एसपी नीचे हो जाएगा, सीपी ऊपर, यानी 5/3, राइट। तो सीपी में क्या आ गया? 5, एसपी में क्या आ गया? 3, यानी कि उल्टा उल्टा हो गया ना इसका। तो 5 रुपये की कोई वस्तु लेकर आया, 3 की बेच दी, तो यहाँ पर कितने की हानि हुई? इसको 2 की हानि हुई। कितने पर हुई? 5 पर हुई, ठीक है ना। और गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 यानी 20, और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 40% की क्या हुआ? उसे लॉस हुआ। अब देखो यहाँ सीपी में क्या है हमारे? देखो उल्टा कर दो, सीपी है तो एसपी वाला ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 25, और बटे कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। अब यहाँ काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 3 15, तो 5/3। जैसा आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। इसका भी देखो 2 की हानि हो रही है, तो सेम कितना आ जाएगा? 40% का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 400 आम 300 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। कितने बेचता है? अब देखो इसका, देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आमों के क्रय मूल्य क्या बेचता है? 400 आम, ठीक है। यहाँ पर बेचता किन्हें है? 400 आमों को बेचता है, समझ में आ रहा है। तो 400 क्या हो जाएगा हमारा? क्रय मूल्य पर बेचता है ना, तो 320 आमों को बेचता होगा।
और क्रय मूल्य पर कितने 400, तो 400 क्या आ जाएगा यहाँ पर 400 गुणा CP बराबर 320 गुणा SP, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है इसने 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है ये, सॉरी 400 आमों का बिक्री मूल्य है, ये क्या है यहाँ पर बिक्री मूल्य है। देखो दोबारा देख लेते हैं, यहाँ ये क्या आ जाएगा हमारा SP और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर CP। देखो क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से, एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो 400 आमों को क्या है वो बेचता है, यहाँ डायरेक्टली लिंक इससे है, बेचता है कितने आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर, यानी 320 आमों के क्रय मूल्य पर। ठीक है ना, अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया और 8 पंजे 40, 8 चौक 32, तो SP अपॉन CP इजिकल टू कितना आ जाएगा, SP अपॉन CP बराबर कितना आ जाएगा 4/5। अब देखो CP यानी कि ये क्या है हमारा CP है और ये क्या है हमारा SP है, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई, 4 की बेच दी, तो यहाँ पर देखो कितने रुपए की हानि हुई, 1 की हानि हुई, कितने पर हुई 5 पर हुई। इस बार CP है ना, CP लिया जाएगा ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणा कितना आ जाएगा 100, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा 20% क्या हुआ होगा उसे लॉस हुआ होगा। राइट, अब देखो इसको हम CP/SP वाला भी रेशियो बना सकते थे। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5/4 आ जाता। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y में खरीदे और Y अमरूद X में खरीदे, तो यदि X बड़ा है Y से तो उसे हुआ होगा, इसमें पूछ रहा है उसे क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ। अब देखो यहाँ पर एक फल विक्रेता ने एक अमरूद Y में खरीदे, मतलब क्रय मूल्य है। ठीक है, तो CP इसने दे रखा है, यहाँ हमने एक जगह क्वांटिटी लिख लेते हैं और एक जगह इसका प्राइस लिख लेते हैं। राइट, तो X अमरूद उसने Y में खरीदे। ठीक है, और यहीं पर क्या लग देते हैं, यानी बेचे भी इसने Y अमरूद X में बेचे ना, तो SP क्या आ जाएगा हमारा Y अमरूद कितने में बेचे X में बेचे। अब एक बात बताइए, हम किसी चीज़ को अगर लेके आएंगे, अगर हमारे पास क्वांटिटी 10 है, तो जब तक हम उन 10 क्वांटिटी को बेच नहीं देंगे तब तक हमें प्रॉफिट लॉस का पता नहीं चलेगा। तो क्वांटिटी तो एटलीस्ट हमारी सेम होनी चाहिए, तो सेम करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो इससे हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी Y से, और इससे कितने से करनी पड़ेगी X से। राइट, तो इससे भी कितने से करनी पड़ेगी Y से, और इधर से X से, क्योंकि हमें रेशियो भी तो समान रखना है। तो ये कितना आ जाएगा Y² और ये कितना आ जाएगा X²। अब यहाँ ऑब्वियसली यहाँ पहले से ही दे रखा है कि X बड़ा है Y से, जब X बड़ा है Y से तो मतलब SP बड़ा है, और जब SP बड़ा होता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली लाभ होता है। क्योंकि जब 4 रुपये की चीज़, मान लीजिए 4 रुपये की चीज़, जब 5 में 4 रुपये CP है और SP 5 रुपये है, कोई 1-2 मान लीजिए, तो 4 रुपये के ले गया 5 की बेच दी, तो उसे क्या हुआ 1 रुपये का लाभ हुआ ना। तो SP बड़ा है ना, यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया है कि SP बड़ा है, तो SP क्या है X है, तो यहाँ क्या होगा लाभ होगा। तो अब देखिए आप, जब यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज लाभ इजिकल टू क्या होता है हमारा टोटल लाभ, यानी क्या हो जाएगा हमारा X² यानी SP माइनस के CP, तो क्या हो जाएगा X² माइनस के Y², और ये प्रॉफिट किस पर हो रहा है CP पर हो रहा है, तो CP क्या आ जाएगा हमारा Y²। परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्रॉफिट, ये इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर D। देखो यहाँ X² लिख रहा था जो कि गलत था क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम टू सेम है, क्या पहले क्या करता है वो खरीदता है, तो CP लिख लेंगे, इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वांटिटी और रेट कितना है, क्वांटिटी है हमारी 8 यानी 10 नग 8 रुपये के हिसाब से, और SP इजिकल टू कितना दे रखा है उसने 8 नग 10 रुपये के हिसाब से बेचता है। ठीक है ना, SP दे रखा है।
अब क्वांटिटी सेम कर लो बस। क्वांटिटी सेम करने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखो इसमें से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8 की और इसमें करनी पड़ेगी 10 की। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और ये कितना हो जाएगा 10। ये हम डायरेक्ट भी 8 8 64 10 10 100, अगर सेम क्वांटिटी अगर इधर से इधर रिपीट हो रही है सेम, तो हम क्यों डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वांटिटी सेम करनी है। तो 8 8 कितना हो जाएगा हमारा 64 और 10 10 क्या हो जाएगा हमारा 100। अब देखो 64 रुपये के लेकर आया, 100 रुपये की अगर उसने बेच दी तो क्या हुआ, ऑब्वियसली उसे प्रॉफिट हुआ होगा। अब कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ हमें ये देखना है। तो 64 रुपये की लेकर आया, 100 की बेच दी, यानी कि 6 और 3 यानी 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ, 64 रुपीज़ पर हुआ और गुणा 100। ठीक है ना। अब काट दो इसे, सीधा सा कट जाएगा। 4 नाम 36 और 16 चौका 64, राइट। अब 4 से और काट दो आप, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी है। अब हम डायरेक्ट गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वही मैं सिखाऊंगा। 9 गुणा 25/4, राइट, ये आ गया हमारे पास। अगर हम डायरेक्ट इसकी गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें 25/4 का परसेंटेज वैल्यू पता है, कितना होता है 6 से 1/4 या 6.25। तो 9 गुणा 6.25 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन हम ओरली कर सकते हैं। 9 छक्का 54 यानी 54 तो आएगा ही आएगा, 54 प्लस और कितना जोड़ें। ऐसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 9 की मल्टीप्लाई, लेकिन और मतलब मन में कैसे करेंगे। तो 25 चौका 100, अगर हमें देखो 0.25 यानी 54 जो है यानी 25 पैसे ऐसे लगा दीजिए। 9 बार हैं तो 4 बार में 1 रुपया बनेगा, तो 8 बार में कितना बन जाएंगे, 2 रुपये बन जाएंगे। तो बटा 1 तो प्लस के 0.25, तो 54 और 2 कितना हो गया यहाँ पर 56 और 56.25, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर बी। वैसे तो आप डायरेक्टली यहीं से गुणा करके और बटे 4 से भाग देते थे, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देते, ठीक है ना। जैसे आपकी मन हो कैलकुलेशन करने का वैसे कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा। तो वो सेम क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है और यहाँ रेट है, तो 5 रुपये में 6 के हिसाब से, यानी कि 6 के हिसाब से, यानी 6 के हिसाब से 5 रुपये में खरीदी गई ना, तो ये क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। फिर बेची गई कितनी, 6 रुपये में 5 के हिसाब से, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम इसका, देखो अब यहाँ लाभ पूछ रहा है ना, तो क्वांटिटी तो पूछ नहीं रहा, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसकी क्वांटिटी सेम करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 5 पंजे 25, इधर 6 से करनी पड़ेगी, तो 6 छंग 36। 25 रुपये की लेगा आया, 36 रुपये की बेच दी, तो कितने रुपये का बेनिफिट हुआ उसे, 11 रुपये का बेनिफिट हुआ। किस पर हुआ, 25 पर हुआ, गुणा 100। 25 चौका 100 और 11 चौक 44, 44% का क्या हुआ उसे प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच दिए। तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचे होंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ देखते हैं हम। सबसे पहले देखो क्वांटिटी, वही फॉर्मेट बना लेते हैं हम, क्वांटिटी और रेट। सबसे पहले हमें CP दे रखा है ना, खरीदे है ना उसने, तो 34 रुपये में 8 की दर से, यानी 8 की दर से, और 34 रुपये में, यानी 34 रुपये में 8 संतरे खरीदे हैं। फिर बेचे कितने हैं उसने, 12 की दर से बेचे हैं, ठीक है ना। 57 रुपये में 12 की दर से बेचे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी सेम करेंगे। तो देखो 8 या 24, यानी कि 24 क्वांटिटी हम रख लेते हैं, 24 संतरे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखो 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 9 और 1 10, कितना हो गया 102, यानी 8 या 24, यानी 24 संतरे कितने के हो गए, 102 रुपये के हो गए। और फिर 24 संतरे जब बेचे तो कितने के बेचे उसने, देखो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 114 रुपये के बेच दिए। अब उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पर यहाँ उसे लाभ हो रहा है 8 रुपये का। कितने रुपए का, यानी कि 8 और 4 12 रुपये का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन 12 ना दे करके उसने दिया है कि उसे 45 रुपये का लाभ होता है। कितने रुपये का होता है,
45 रुपये का लाभ होता है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45/12। 45/12 1 यूनिट के बराबर आ गया। अब उसने पूछा कितने संतरे बेचे, तो उसने कितने संतरे बेचे, 24। तो 24 की जगह निकल पा रहा है, तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 24 यूनिट बराबर यहाँ निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 24 गुणा 45/12, 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90। तो उसने क्या होगा, 90 ऑरेंज क्या होंगे, बेचे होंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे। तो वो सेम क्वेश्चन है, यानी कि क्वांटिटी और रेट। खरीदे ना एसपी, यानी 16 रुपये में 18 की दर से खरीदे, राइट, और 20 रुपये में 22 की दर से बेच दिए, यानी कि एसपी। ठीक है, तो बस संख्या समान कर लेते हैं। तो संख्या समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसका, और मैं तुम्हें एक अच्छा मेथड बता देता हूँ कि देखो 2 नीम 18 और 11 दूनी 22, ये क्या है हमारा 2 गुणा 9 का मल्टीप्लिकेशन है और 2 गुणा 11 का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो 2 तो दोनों में है ही है, तो हम इससे अगर 11 से कर दें और इसको 9 से कर दें तो क्या आ जाएगा, ये समान संख्या आ जाएगी इसकी। ठीक है, 11 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो समान संख्या आ जाएगी। कितने से करनी पड़ेगी, 11 से, और कितने से, 9 से। अब कर दीजिए इसकी, कितना आ जाएगा, देखो 11 छंग 66 और 11 का ना 11, 11 और 1, 11 और 6 17, 176 रुपये और 9 दूनी 18, 180 रुपये। ठीक है ना। अब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इसमें पूछा क्या है, हानि या लाभ पूछा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वल हो गया है ये। ठीक है ना। अब देखो कितने रुपए का, उसे देखो 176 रुपये के लेके आया और 180 के उसने बेच दिए, उसे 4 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पर बेनिफिट हुआ, 4 रुपये का फ़ायदा हुआ उसे। और कितने रुपये पर हुआ, 176 रुपये पर हुआ, और गुणा 100। अब देखो यहाँ इसको हम काट सकते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। ठीक है ना, फिर 4 से काट दीजिए, 4 का ना 4 और 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 25/11% प्रॉफिट। ठीक है ना। अब देखो अच्छा, इसमें आगे और दे रखा है, तो आगे और कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 3 बचा और 3/11, 2 सही 3/11% का क्या हो गया, उससे प्रॉफिट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से खरीदे, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें क्या दे रखा है उसने, 3 रुपये के 7 संतरे की दर से, वही मान लीजिए क्वांटिटी और रेट, खरीदे ना तो सीपी दे रखा है 3 रुपये में 7 की दर से। ठीक है ना, क्वांटिटी है ना ये 7 की दर, 7 संतरे, और कितने रुपए में, 3 रुपये में। ठीक है, अब एसपी निकाल लीजिए, प्रति सैकड़ा यानी कि 100 संतरे थे, 100 संतरे किस दर से बेचे, नहीं पता, हमने एक्स मान लिए कि 33% का लाभ हो। अच्छा, उससे लाभ हमें दे रखा है कि 33% का लाभ हो, क्वांटिटी से हम कर लीजिए आप, बस इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे 7 से, तो इसे भी 100 से और इसे 7 से, कितना हो जाएगा। अब देखो 700 संतरे उसने 300 रुपये के खरीदे और उसने बेचे कितने, 7x के। ठीक है, अब उसने पहले ही बोल रखा है कि प्रॉफिट हो रहा है, मतलब एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो उसने पहले से ही बोल दिया प्रॉफिट हो रहा है। 33% का क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 33% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 33/100। ठीक है ना, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस के सीपी, तो 7x माइनस के 300/CP कितना है, 300। 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ लिख लेते हैं आगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बराबर 7x माइनस के 300, तो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 399। अब यहाँ देखिए आप काट दीजिए, 7 पंजे 35, कितना बचा 4, 7 सत्ते 49, यानी 49 हो गया, 4 9, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 57। यानी कि उसने जो है 100 संतरे 100 सैकड़े की दर से अगर वो बेचेगा, और कितने रुपए के, 57 रुपये प्रति 100 संतरे बेचेगा, तब जाके उसे 33% का लाभ होगा। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है? अब देखो क्वेश्चन है हमारा 10% कम हो जाने पर, यानी कि 10% कम हो जाने पर, मैं माइनस लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 10% कम हो जाने का मतलब है 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की 1/10, तो 10 रुपये में 1 रुपये कम हो गई, यानी कि 10 रुपये में क्या हो गया, 1 रुपये कम हो गई, या फिर 10 किलोग्राम में 1 किलोग्राम कम हो गई, या 10 रुपये प्रति किलोग्राम से 1 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई कीमत, तो कितने की हो गई वो, 9/10, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए अब इस क्वेश्चन को कि अगर उसकी जो कीमत थी, मतलब जो मूल्य था, मूल्य समझ लीजिए, उसका मूल्य अगर पहले कम हो गई ना, अगर पहले 10 रुपये प्रति किलोग्राम था तो बाद में कितना हो गया, 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, उसने दे रखा है ना, 10% कम हो गया। अब देखो अगर हमें मात्रा निकालनी है तो मूल्य का उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, उल्टा। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9 किलोग्राम, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 10 किलोग्राम। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब चीज़ महंगी थी तो कम आएगी, और जब सस्ती हो गई तो क्या आ गई, वो ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। अब 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो 1 ही किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है ना, 1 किलोग्राम, लेकिन उसने कहा है कि वो 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदता है, ठीक है ना। तो कितने मल्टीप्लिकेशन है, 5 गुना है, ठीक है ना। अब देखो इसको यहीं भी कर सकते थे, क्योंकि यहीं पर हम 1 किलो चीनी का वो निकालने कितने रुपए अधिक हो रहे हैं, तो यहीं से हो जाएगा देखो। लेकिन चलो यहीं देख लेते हैं, तो 5 नीम 45 किलोग्राम और 5 धाई 50, ठीक है ना। अब मात्रा आ गई हमारे पास, तो 270 रुपये में पहले 45 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, यानी 270 में पहले 45, ठीक है ना। यहाँ काट दीजिए इसे, तो ये आ जाएगा हमारा 9 तिया 27 यानी 30, और 9 पंजे 45 और 5 छंग 30, कितना आ गया, 6 रुपये, ठीक है ना। कितना आ गया, 6 रुपये, या 6 किलोग्राम उसकी क्या आ गई है, कीमत आ गई 6 रुपये प्रति किलोग्राम, 6 रुपये प्रति किलोग्राम आ गई, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या बोल दिया उसने, 50 किलोग्राम चीनी, यानी 270 में कितनी, फिर 50 किलोग्राम चीनी। अब इसको काट दिए, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 2 बचा। ये क्या आ गया हमारा, 1 मिनट, 5.4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब ये पूछ रहा है उनका अंतर। अब देखो इनका अंतर कितना हो गया बताओ, 6 में से 5.4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का अंतर आया पहले और बाद के मूल्य में। मान लीजिए पहले का मूल्य था और ये बाद का मूल्य था, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 0.6 पैसे। 0.6 पैसे का मतलब है कि 60 पैसे, 0.6 रुपये का मतलब है कि 60 पैसे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी में ही, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। अब देखो 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि मतलब प्लस लगा देते हैं, तो 4/10 डायरेक्ट लिख दूँ मैं। अब इसे और छोटा कर दीजिए, 2/5, ठीक है ना। तो 2/5 का मतलब है कि पहले 5 की तो बाद में कितनी की, 7 की। अब यहाँ देखिए, अगर पहले उसकी मात्रा, इसकी जो मात्रा, सॉरी इसका जो मूल्य था, पहले जो प्राइस था कितना था, 5 रुपये था, लेकिन बाद में 40% की कमी हुई, वृद्धि हुई, तो वो कितने का हो गया, 7 रुपये का हो गया, ठीक है। तो मात्रा निकालने के लिए अगर क्वांटिटी अगर हमें निकालनी है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब पहले जब 5 रुपये के कुछ पेन थे या कुछ भी चीज़ थी तो वो ज़्यादा मिल रहे थे, जब रेट बढ़ गए तो क्या मिलेंगे, वही कम मिलेंगे उतने ही पेन की अगर क्वांटिटी निकाली जाए। तो वो कह रहा है कि 84 रुपये में 8 पुस्तकें कम मिलती हैं, लेकिन यहाँ कितनी कम मिल रही है, यहाँ तो हमारी यानी 5 और 2 7 यानी कि 2 कम मिल रही है ना। यहाँ कितनी कम मिल रही है, 2, और यहाँ दे रखा है उसने 8 पुस्तकें कम मिलती हैं,
तो कितनी आ गई 4, और 4 सत्ते 28। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ 4 सत्ते 28, यहाँ 28 पुस्तकें हो गई, और 4 पंजे 20, यहाँ कितनी हो गई 20 पुस्तकें हो गई। अब ये कह रहा है आरंभिक मूल्य। अब देखो आरंभिक मूल्य निकलवा रहा है, यानी आरंभिक मूल्य ये है, यानी कि ये है हमारा आरंभिक मूल्य, ठीक है ना, और ये है हमारा बाद का मूल्य, ठीक है ना। तो आरंभिक मूल्य हमारा कितना है, हमारा 28 यानी 84 रुपये में 28 की दर से तो प्रत्येक पुस्तक कितने रुपए की हो जाएगी बताओ। अब देखो प्रत्येक पुस्तक हमारी 84/28, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, कितनी बार कट जाएगा ये, यानी 3 अट्टे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितनी बार कट जाएगा 3 बार, यानी कि प्रति पुस्तक कितने रुपए की हो गई 3 रुपये की हो गई, क्योंकि 28 पुस्तकें हैं और कितने रुपए की हैं वो 84 रुपये की हैं, तो एक पुस्तक कितने की हो गई हमारी 3 रुपये की हो गई, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा चलो यहीं तक देख लेते हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम कहाँ आगे देखेंगे, अभी इसमें कुछ टाइप और बचे हुए हैं, और इससे अगली वीडियो में आई थिंक ये सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कर देना, जिससे कि और किसी का भी बेनिफिट हो सके।